हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 2 दिन हुए मुझे घर आए हुए। मेरे पेरेंट्स 2 दिन से मुझे ये शिकायत दे रहे हैं कि आप पतले होते जा रहे हो और उसका साफ असर जो है आपके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। आपका चेहरा जो है उसकी रौनक थोड़ी कम होती जा रही है। तो मैंने सोचा आज मैं ये बात सबसे पहले अपने यूट्यूब पर सुनने वाले बच्चों से, अपने छोटे भाइयों बहनों से और जितने भी महानुभाव हैं उन लोगों से लूँगा। आपकी क्या राय है? बाल वगैरह ठीक कर लूँ? अब बताइएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी ठीक ठाक हैं, शारीरिक रूप से भी ठीक हैं और मानसिक रूप से भी। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपसे बताई अभी 1 मिनट के दौरान, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य था। आजकल मैं जब बच्चों के बीच में जाता हूँ तो बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी जो है वो हमसे यही कहते हैं कि देखिए, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये काम करें, हम चाहते हैं हम कुछ दूसरा करें। जो हमारे पेरेंट्स हमसे करवाना चाहते हैं उसके लिए तो उनकी पूरी प्लानिंग है। वो कहेंगे साफ तौर पर, भैया आप 12th कर लो, 12th के बाद बीटेक कर लो या फिर बी फार्मा कर लो, और जो भी होगा वो रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं जब कोई विचार अपने रखता हूँ अपने पेरेंट्स के सामने, तो मेरे पेरेंट्स मेरे उन विचारों को एज इट इज़ नहीं स्वीकार करना चाहते। तो आप ये बताइए कि आखिर दोनों में कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा एक सच्ची घटना, उसके आधार पर आप लोग डिसाइड कीजिएगा। आप बिल्कुल समझ जाएंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। आज से मुश्किल से 6 महीने पहले की बात है। एक स्टूडेंट था जो मेरे साथ बस में यात्रा कर रहा था। वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरुआत ही किया था। उसने मुझसे कहा बस में ही आते वक्त, चूँकि मेरा जो है ना वो व्यवहार जो है वो लोगों से बहुत ही कम समय में हो जाता है, थोड़ा व्यवहार कुशल टाइप का हूँ। ये तो आप लोगों को चैनल पर ही पता चल रहा होगा देखते हुए। उसने मुझसे 1 घंटे की यात्रा के दौरान इतनी बातें कही जो कुछ तो मेरे समझ में आई लेकिन कुछ नहीं आई। समझ रहे ना? कुछ मेरे समझ में आई और कुछ नहीं आई। उसने मुझसे ये कहा कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, पढ़ाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। अभी मेरी शुरुआत चल रही है और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने उस टीम में। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, आपकी बातें मेरे समझ में आई हैं, कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं क्योंकि मेरा अपना दूसरा ही उद्देश्य है अपने जीवन में। तो मैंने उनको साफ तौर पर मना भी नहीं किया, लेकिन हाँ उनसे थोड़ा समय मांगा। उन्होंने हमसे कहा समय ले सकते हैं आप। एक्चुअल में मुझे तो पहले ये पता चला कि वो स्टूडेंट जो है वो केवल इच्छुक है इस काम के लिए। लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है एक दूसरे की। थोड़े समय बीच बीच में वो हमसे बातें करते हैं, हम उनसे बात करते, मन बहलाने के लिए हम दोनों की बातचीत होती रहती है। या फिर वैसे कभी किसी बात पर हमें डिस्कशन करना रहता तो हम दोनों बातचीत करते हैं। उन्होंने कभी बीच के दौरान ही हमसे डिस्कशन नहीं किया कि अभी वो किस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। 6 महीने बाद मुझे ये खबर मिली कि वर्तमान समय में उनकी जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, मेरे जैसे ही स्टूडेंट जो 6 महीने पहले मुझसे मुलाकात किए और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और 6 महीने के भीतर वो 1,80,000 रुपये अपनी इनकम कमा लिए। अब मैंने सोचा कि जब मुझे ये जानकारी हुई
एक बार तो मन में आया कि यार मौका अच्छा था। फिर मैंने सोचा और मैं कुछ जानकारी करूं इनके विषय में कि और ये कहां तक उन्नति की अपने एजुकेशन के फील्ड में और तमाम क्षेत्रों में। तब दूसरी समय मुझे ये पता लगा कि वो लड़का एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो उस सेमेस्टर का भी टॉपर निकला। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको। वो जब मुझसे बातें करता तो सामान्य रूप से बातचीत हम दोनों की होती थी, लेकिन जब मुझे पता चला ये इस बात का, तब मुझे ऐसा लगा कि सही बात है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जीने का एक जो मुख्य उद्देश्य आप लेकर चलिए वो ये समझ कर चलिए कि जीवन में एक ही काम करना है। केवल यही सही नहीं हो सकता। हाँ, बहुत काम करने हैं लेकिन उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। अब सोचिए, वो लड़का पढ़ाई भी करता था, साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी करता था। अब उसने 1,80,000 रुपये कमा लिए। मैं नहीं कहता ये इनकम बहुत बड़ी है। अब मान लीजिए उस बच्चे को आगे जो भी करना हो, अब वो अपने पेरेंट्स को भी आसानी से कन्विंस कर सकता है। हम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आप छोटे छोटे रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया था। वो अपने पढ़ाई पीरियड में ही 1 से 2 घंटे देते थे उस काम को। लेकिन हाँ, यदि आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कुछ भी आपके विचार और हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका ही है। थैंक यू सो मच।